सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया बद बख्त खम चू बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक जे तू तुठा कृपा निधान ना दो जावे खाल इहा पाई मुंदा तड़ी नित हृदय रखा संभाल इहा पाई मुंदा तड़ी नित हृदय रखा संभाल सतनाम तन वाहे गुरु साहिब जीओ सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोह ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर इकत्र हुए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने सतगुरां दी पावन पवित्र रबी इलाही गुरबाणी दा कीर्तन बड़े प्रेम नाल रस भीनी आवाज दे अंदर गुरु सवारियां पासों सरवण कीता है। आओ जिथे आप हुण नेम बना के भावां अत दे रुझेवें सारे दिन विच आप नूं हुंदे ने, फिर भी रुझेवियां भरे इस समय विचों ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। अगे 8 तो लैके 11 तक जिहड़ियां पौड़ियां ने इन्हां दा मजमून इक्को ही है। सतगुरु इन्हां पौड़ियां दे अंदर की किरपा करदे ने, आपां नूं की सूझ बख्शदे ने। आओ सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे चरनां दी टेक लईए। मेरा सतगुरु करे मेहर, आप बख्शिश करके विच वरत मेरे सतगुरु अंदर दी इकाग्रता बख्श के अपने शब्द दी प्रीत बख्श दे। करो कृपालता गुरमुखो, बड़े प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज अज दी इस पौड़ी दे अंदर जो सानू उपदेश दे रहे ने, सतगुरु अज दी पौड़ी विच गल सुनन दी करदे पए ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिथे रसना नाल नाम जपन दा जिक्र कीता है, उस प्यारे परमेश्वर नूं मन नाल ध्यान दा जिक्र कीता है, उथे हजूर ने नाम सुन दी भी प्रेरणा दिती। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने यह भी सिख नूं कह दिता है, बाणी विच तू की सुनना है ते इहदे सुनदे नाल तेरे अंदर नूं की असर हुंदा है। हजूर ने बाणी विच जिक्र कीता है। भावां के शरीर दा हर एक इंद्रा जिहड़ा अंग वो कीमती है, पर कन्नां दी कोई विशेष थां है, सरवणा दी एक विशेष थां है। ते सतगुरु गुरु अमरदास ने जदों सरवणा दी गल कीती ते उदों एक गल के सजना, जे तू सुनना ही चाहना ते अपने कन्नां दे नाल सच नूं सुनी, क्योंकि जो कुछ तू कन्नां नाल सुनना है वो आवाज तेरे मन तक पहुंचनी है, तेरे अंतशय करन तक जानी है। ते जो कुछ तेरे अंतशय करन विच पहुंचना है वो कुछ तू अपने सुभाव विच अपने चिंतन विच लै आउणा है। ते प्यारिया फिर जो कुछ अंदर जाएगा उन्होंने सोचेगा चितवेगा, ते जो कुछ सुनेगा वो कुछ फिर अपनी जबान तो कई बारी तू बोलेगा। सतगुरु ने बाणी विच पहला आपां सिर्फ सुन दी गल करनी। साहब ने इत्थे सुनन दा अर्थ असली पाठ है सुने, पाठ सुनिए नहीं।
इत्थे नाणे नूं बिहारी नहीं, सतगुरु ने नाणे नूं सिहारी लाई। सुनिया सुनन दे नाल हजूर ने बाणी विच सुन दा जिक्र कीता। जदों आपां पढ़ने हैं ए सरवणो मेरिओ, सुन दा संबंध कन्ना दे नाल। ए सरवणो मेरिओ, साचा सुनना नौ पठाए, साचे सुनना नौ पठाए शरीर लाए। की सुनना सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समानी। कह लगे सुन नाल रसना नूं भी आनंद आउंदा है। साहब ने किहो जिहा प्यारे बचन कहे, जदों तू कन्ना नाल नाम सुनेगा ते याद रख तेरा मन ते तन खेड़े विच आ जाएगा। ते जदों तू सच नूं अपने कन्ना नाल सुनेगा ते गुरमुखा फिर जपण दा सुन दा इन्ना कु आनंद है, जेड़ी रसना अगे दिन रात दुनिया दे बोल बोलदी रही ओदी तृप्ति नहीं। कन्ना नाल नाम सुन दे नाल तेरी अंदर दी रसना नूं भी रस आउणा। वैसे सतगुरु ने सुन वाले नूं श्रोता भी कहा। आपां आम तौर ते शब्द वरतने आ, जिहड़ा बोलदा है ओनूं वक्ता कहने आ, जिहड़ा सुनदा है ओनूं आपां बाणी विच जां गुरमत दी शब्दावली विच आपां कहांगे ये श्रोता है। गुरु नानक प्रकाश दे अंदर भाई साहब भाई संतोख सिंह ने एक बड़ा प्यारा बचन कीता है। वो कहंदे ने सतगुरु दे दर ते बेअंत लोग सुन आउंदे ने, कहंदे ने कीर्तन भी सुन आउंदे ने, कथा भी सुन आउंदे ने, गुरु की बाणी भी सुन आउंदे ने। ते साहब ने जदों सरोते दा जिक्र कीता ते कहन लगे कई बारी सच संगत अंदर भी सरोते 5 तरह दे आउंदे ने। मैं बाणी विचों ते भाई साहब दी उस रचना विचों अर्ज करनी। भाई मरदाना पुछदा दाता 5 तरह दे सरोते की हो जाए, केड़े केड़े लोग ने 5 तरह दे जिहड़े सुनन वास्ते आउंदे ने। ते हजूर ने क्या प्यारिया 5 सरोतियां विचों एक सरोता ऐसा ही जिहड़ा गुरु दी किरपा नाल अंदरों रंगिया जांदा है। नहीं ते 4 तरह दे सरोते आउंदे जरूर ने, आके 2 घड़ियां बैठे ने, सुनिया भी पर कहन लगे सुरन तो बाद जीवन अंदर तब्दीली नहीं। ते पुछया महाराज 5 तरह दे सरोते की हो जाए, केड़े ने? ते कवि संतोख सिंह ने गुरु नानक प्रकाश विच बचन दर्ज किया है। कहन लगे गुरु नानक साहब जी कहंदे ने सरोते 5 तरह दे ने। सरोता जग में 5 प्रकारा, सो हो तुम सो करूं उचारा। कहंदे ने 5 तरह दे सरोते ने। ते कहन लगे फिर मैं एक एक तेन दसना केड़े केड़े सरोते केड़े केड़े ढंग नाल आउंदे ने। सरोते जग में 5 प्रकारा, सो हो तुम सो करूं उचारा। राग रागनी समझै एका, दूजे सुर को लखै बबेका। तीजा सुनै ताल हित दया, चतुर्थ बादत को रस लया। पंचम शब्द अर्थ को चीना, सो श्रोता सबन मैं परवीना। 5 तरह दे सरोते गिने। हुण इहदे अर्थ बड़े कमाल दे ने, अज भी ढुकदा है। साहब गुरु नानक साहब कहंदे ने 5 तरह दे सरोतियां विचों एक ओ नहीं जिहड़े घरों आउंदे ने राग रागनी समझै एका। सिर्फ इस भावना नाल आउंदे ने कि अज कीर्तन होना है ते कीर्तन विच राग पढ़िया जाना है। कहंदे ने वो केवल राग नूं सुनन वास्ते आउंदे ने। उन्हां दा मतलब ये नहीं कि बाणी केड़ी गाई जा रही है, शब्द दा भाव की, ये नहीं। सिर्फ इन्ना कि जिहड़ा कीर्तन करने वाला है, राग गाण वाला है, इन्ना सोहना राग गाउंदा है। कथा करने वाला कहानी बड़ी सोहनी सुनांदा है, गल बड़े कमाल दी फववी करदा है। हुण सतगुरु ने कही ये हकीकत है। राग रागनी समझै एका। एक आउंदे ने केवल राग ते रागणियां नूं सुन लई। कहन लगे दूजे सुर को लखै बबेका। ते दूजी तरह दे सरोते वो हुंदे ने जदों कीर्तनीए वाजा वजांदे होण, जदों किते ओ सुरां लांदे होण ते जे किते सुर राग दे अंदर किते अगे पिछे हो जाए, किते तीवर लग जाए, किते भुलेखे नाल कोमल सुर लग जाए, जिथे तीवर लाना है उत्थे कोमल लग जाए, कोमल दी थां किते तीवर लग जाए भुलेखे नाल, ते सुरां सुर वेखण वाले सरोते कहंदे ने जा ओए इहदे पल्ले की है, इहनूं तां राग दी सुर लाण दी कोई अकल नहीं। साहब कहंदे ने जुदी तरह दे सरोते नहीं। राग रागनी समझै एका।
दूजे सुर को लखें बबेका। कहन लगे फिर तीजे तरह दे केड़े ने? कहन लगे तीजा तीजो सुने ताल हित दया। जिहड़ा तीजी तरह का स्रोता है बाबा नानक जी कहते ने ओदा राग नाल कोई इन्ना संबंध नहीं। वो जदों तबला वजदा है ना ते कहंदा तबले दा ताल वेखना कि तबला वजाण वाले दियां उंगलां नाच करदियां ने, बड़ा कमाल दा तबला वजांदा है। ते जे किते ओ ताल तो थिड़क जाए ते ओ सरोते ने बस इक्को गल पल्ले बननी है, कल आए सां इनू तां तबला वजाण दी जाच कोई नहीं, ये ताल तो बेताला हो जांदा। कहन लगे तीजो सुने ताल हित दया। ते चौथी तरह दे सरोते चतुरत बादत को रस लिया। ते जिहड़ी चौथी तरह दे सरोते ने वो कहंदे ने वाह बाबा जदों पेटी वजांदा है ना, जदों किते सतार वजांदा है जां किते दिलरुबा वजदा है जां किते जोड़ी ते वाजा इकट्ठे वजदे ने, कहंदा स्वाद आ जांदा है इहदे साज वजाण दा। कहन लगे चार तरह दे सरोते ये ने, एक राग सुनने वाले, दूजे सुर नूं तकण वाले वो भी राग विच ही आ जांदे ने, तीजे ताल सुनने वाले, चौथे साजां दी कनकोर सुनने वाले कि साज बड़े सोहणे वजदे ने, खड़ताल वजदी है, टिम चिमटे धन धन करा दिंदे ने। साहब कहंदे ने ये भी एक स्रोते ने। पर भाई संतोख सिंह ने बड़े कमाल दा बचन कीता ते जदों मैं गुरु नानक प्रकाश विच पढ़िया ते मन नूं आया वाਕਿਆ ये कुछ वापरदा पिया। तीजो सुने ताल हित दया, चतुरत बादत को रस लिया। कहन लगे पंजवीं तरह का एक बख्शिया स्रोता हुंदा है पंचम शब्द अर्थ को चीना। वो जदों संगत विच चौंकड़ा मार के बैठदा है, गुरु का कीर्तनिया करदा है कीर्तन, ते वो अपने नेत्र मुंद के इउं ध्यान टिका के सुनदा है जिहदी सुने दी गल अज गुरु जी करदे पए ने। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। कहन लगे एक वो हुंदे ने पंचम शब्द अर्थ को चीना। जदों गुरु की बाणी दे शब्द का अर्थ हुंदा है जां शब्द गुरु का कीर्तनिया पढ़दा है, कोशिश करदा है उस शब्द विच अपनी सुरत नूं मिलावां। कीर्तन करन दा एक ढंग तरीका है। महापुरुष कहंदे हुंदे ने गुरमुख जपण वाले कि जदों तू संगत विच बैठ के कीर्तन करना है, गुरमुख प्यारे बैठे ने जिन्हां दियां कई पीढ़ियां कीर्तन विच गुजरियां ने, कहंदे ने जदों कीर्तन करना ही उदों इस तरह दे शब्द पढ़िया कर प्रेम नाल भेज के बेनती वाले कि जिन्हां शब्दां नूं पढ़ के वो शब्द ही अरदास बन जाण ते मेरा मालिक तेरी बेनती कबूल करके तेरे हिरदे दी झोली विच कुछ दात पा देवे। साहब कहंदे ने पंचम शब्द अर्थ को चीना। पंजवीं तरह दे स्रोते आए, संगत विच बैठे, नेत्र उन्हां ने बंद कीते ते सतगुरु दे चरनां दा ध्यान टिका दिता ते इन्ने को प्रेम नाल भिज के बह गए कि जदों शब्द दा कीर्तन सुन के उठे ते अंदर खेड़े विच आ गया, क्योंकि कन्ना तक आवाज पई शब्द दी, शब्द हिरदे अंदर मन अंदर प्रवेश कर गया। ते बाबा नानक जी कहंदे ने इहदे वर्गा स्रोता होर कोई नहीं, ये सब तो उच्चा स्रोता है। पंचम शब्द अर्थ को चीना, सो स्रोता सबन मैं परवीना। महाराज ने अगे एक गल कही, महाराज जिहड़े चार तरह के स्रोते ने जिहड़े केवल यही तकन आउंदे ने कि नुक्स की है, इस थां ते प्रबंध की हो जाए, किहड़े ढंग नाल चलदा है, महाराज सुन के तो भी बाणी जांदे ने। साहब ने बाणी भी जिक्र किया है कि जिनके चित्त कठोर है से बह न सतगुर पास। बहिंदे जरूर ने पर चित्त नहीं लगता। साहब ने अगे बचन नाल होर कर दिता, कहन लगे से बह न सतगुर पास। उथे सच वरतदा कूड़ियारा चित उदास। उन्होंने उथे गुरु कोल बैठिया भी खेड़ा नहीं, गुरु कोल बैठ के भी केवल उदासी, गुरु कोल बैठ के भी केवल मुरझाए रहिंदे ने। साहब कहंदे ने पंचम शब्द अर्थ को चीना, सो स्रोता सबन मैं परवीना। ते महाराज जिहड़े चार तरह दे ने, हजूर कहन लगे मरदानिया ये तां इस तरह दे नहीं जिवें एक मनुख ने किते पक्के हुए फल नूं तोड़ के लियांदा होवे, एक संतरे दे अंदर फल रस भरिया है ते जदों ओनू तोड़ के लियाए, एक तां ओह वे जिहड़ा छिलके नूं उतार के केवल संतरे दे रस नूं चखदा पिया है, उस रस नूं अपनी जीभा ते रख के स्वाद माणदा है। ते कहन लगे एक बंदा ओह वे जिहड़ा लथे होए छिलके नूं केवल अपने मूंह विच पाई जांदा। कहंदे ने जिहड़ा स्वाद संतरे दे ओना रस विचों आउणा है, ओह छिलके विचों नहीं। जे बदाम दी गरी एक कोई खा रहा है
ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਦਾਮ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਛਿਲਕੇ ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ? ਕਿ ਅਨਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰਸ ਆਇਆ? ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਰੋਤਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਛੀਲਣ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਹਿੱਕ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਛਿੱਲੜ ਚੂਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਕਟ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਫਸ ਗਏ, ਅੰਤਰ ਰਸ ਨਾ ਚੀਨਤ ਪਏ। ਕੇਵਲ ਫੋਕੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਤੁਰੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਕੰਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਮੋਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਾਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਕਤ ਨਾਦ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੀਤ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਅਜਾਏ ਦਰ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਾਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਗੰਦੇ ਗੀਤ, ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਗੀਤ ਮਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੱਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਰਾਗ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਹੀ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਸਾਕਤ ਨਾਦ ਗੀਤ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਕਤ ਦੀ, ਹਰ ਜਿਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜਿਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇਂ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੂ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਤੱਕਨਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹੋ ਰੇ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਿਦਨ ਦਾ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝਣਾ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ। ਅਸਲੀ ਤੁਕ ਕਿਦਨ ਦਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਬੇਖੌਫ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ।
पर जदों साकत की गल की उन्हें भी एक गल कह दी, कहता रब्बा बचाई मैं नहीं डरदा मौत तो। हुण भगत साहब के बचन देखो, अंदर की बिरती ते चीज असर कर दी है। वो भगत मौत तो नहीं डरदा, मौत नूं देख के कहता कबीर जिस मरने ते जग डरै, इसदा मतलब लोग डरदे ने। ते भगत कहता मेरे मन आनंद, कहते मेरे मन अंदर खेड़ा। वो भगत जमदूत नूं देख के कहता कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे तिशकार, जिन ए जमवा सिरजिया सो जपिया परवदगार। कोई कबीर जिहड़ा महापुरुष है वो किसी भी परवाह नहीं करता, सारी जिंदगी बनारस रहिंदा है। ते जदों अंतला समा आउंदा है मगर की धरती ते चला जाता है। ते जे कोई कहंदा मगर मरिया, जिहड़ा प्राणी मौत हो जाए जिहदी मगर अंदर, वो मुक्त नहीं हुंदा। ते इन्ना बेखौफ कबीर वर्गा महापुरुष कहंदा सजना मनो कठोर मरै बनारस, नरक ना बांचिया जाई, हर का संत मरै हड़ंबै सगली सहन तराई। सुरग ते नरक दी जिदन गल चले वो फिर इको गल कहंदा है कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो रद। इसदा मतलब उन्हें भी पै नहीं, उन्हें दोवें ये भी रद दिते। कह लगे हम कहूं कि कान ना कटते अपने गुर प्रसादे। इन्हें प्रमाण दे के पूछा भगत जी डर किदे तो लगदा जे? उन्हें गल की कहंदा दुहाई रब दी, जेड़े हर जस सुनै ना हर गुण गावें, बातन ही असमान गरावें। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, की कह के कर लेगा, जो प्रभ किए भगत ते बाज तिन ते सदा डराने रहिए। इसदा मतलब है शब्द डराना उन्हें वरते है। मौत तो, दुनिया के नरक स्वर्ग तो, उच्ची नीवी जात तो किसी सम्राट की परवाह नहीं करता। पर कहता बची किते ए ना कन्ना विच आवाज पै जाए। ध्यान रखना साकत की आवाज ना कन्ना विच पैण गई, उन्हें मन ते असर करना। सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिते ने, कहंदे ने कई बारी साकत की आवाज नहीं अपनी आवाज भी ना पैण दें। हुण अपनी आवाज भी जदों पै जाए ये भी कई बारी अंदर नूं थड़का दिंदी। जदों आपां कहने गुरु आ गल कहंदा है मेरे मुताबिक आ बनदी, कहंदे ने जदों ये चंचल मन कह के मेरे मुताबिक ये बनदी है, उस वक्त कन्ना विच उंगला दे दी दातिया बचा, ये मेरे कन्ना विच आवाज ना पैण दे, वो आवाज पैण दे जिहड़ी मेरे गुरु ने कही है। साहब ने एक बाणी विच प्रमाण दिता है, कहन लगे सजना फरीदा ए तन भौंकना, नित नित दुखी है कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगै पौन। आवाज ना वो कन्ना विच पै जेड़ी प्यारे तो तोड़दी पई है। साहब जी कह रहे ने जे तू फिर उन्हां कन्ना नाल नाद नहीं सुनदा, उन्हां कन्ना नाल तू नाम नहीं सुनदा, ते साहब ने बाणी विच बचन कीता, कहन लगे प्यारिया नैन ना देखै साध, से नैन बिहालिया, करन ना सुनही नाद, करन मुंद घालिया, रसना जपै ना नाम, तिल तिल कर कटिए। इसदा मतलब इसदा की फायदा है जे तेरे कन्ना विच आवाज नहीं पई। ते सतगुरु नूं पुछया दाता फिर दस दिओ किथे बोलीए किथे सुनिए, अज गल सुने दी कर रहे हो, दसो खां बोलीए किथे। ते साहब ने कहा जदों बोलने संत मिले किछ सुनिए कही है, साकत नहीं गुरमुख मिलदा कोई सांझ पाण वाला, ओदे बोल ओदे कोल बैठ के सुनी भी ते ओदे कोल बैठ के कही भी। यही कारण मैं कई बारी अर्ज करना हुंदा वा, सतगुरु ने बचन कीते ने सिख जिहड़ा वो किसी दी आवाज नूं सुन के अणसुणी करे। इहदा भाव भी ये सी कि वो आवाज अंदर ना जाण देई जिहड़ी तेरे मन नूं टिकन ना दे, जिहड़ी तेरे मन नूं खुआर कर देवे। हजूर कहंदे ने जदों कोई गुरमुख मिले ओदी आवाज इस मन तक जान दई। कन एक कटोरे ने, एक गुरमुख फकीर ने बड़े प्यारे बचन कहे ने। वो जदों भी कोई गल समझांदा सी ना, किसे रमज पा के जां किसे तरीके नाल आप इहो जिहा काम करने कि लोकां ने देख के कहना किहो जी खेड करदा। जिवें कल अर्ज कीती साहब कंकर इकट्ठे कर लग पे, वो फकीर ने की कीता एक दिन कागज इकट्ठे करी जाए, पाटियां लीरां उन्हें अपने कोल रख लियां, ते जे किते अगे तुरिया ते कच इकट्ठा करी जाए, ते जिथे लोकां दा इकट्ठ सी उत्थे पहुंच गया। ते उन्नी देर नूं एक मनुख कोल खलोता, कहंदा विचारे दा दिमाग नहीं काम करदा ना,
देख रद्दी कागज इकट्ठे पिया करदा है, पाटियां लीरां पियां इकट्ठियां करदा है, टुੱਟੇ ਕੱਚ ਨੂੰ इकट्ठियां करदा है, किस लाभ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਫਕੀਰ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਰਾ ਹੋਣੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪਏ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੋਟ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਦਵਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਖੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਟ ਤੁਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਨਮਕੀਨ ਪਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਖਟਾਸ ਪਾਈ, ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ, ਨਮਕੀਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਝੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘੁਲਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕੀ ਸੁਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है किवें रविए। ते साहब मेरा सच्चा पातशाह कहंदा जे बा गुण गोबिंद भजो, ते जे कोई सुनना ही ना ते फिर एक काम कर, कन्ना में नाम सुनिया कर। जे बा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम। कहने लगे नाम जब सुनेगा फिर चेते रखियो मेरा मालिक इन्नी को कृपा करेगा, कदी जमा दे घर नूं तेनू जाना नहीं पएगा। साहब कहंदे ने जदों कोई सिख बाणी सुनदा है ते सुनी कोई बाणी ओदे ते असर करेगी जे अंदर इकाग्रता ते टिका नाल बैठे। हाँ, एक तू नाम रसना नाल जपना, एक तू अपने कन्ना नाल सुनना ते उस नाद नूं भी सुनी। चेते रखी जेड़ा नाद हर एक दे अंदर वजदा पिया। साहब दे सामने जिदन जोगियां ने नाद वजाए ते हजूर ने बाणी विच कहा सी, कहन लगे प्यारिओ केवल बाहर दे नाद नूं सुनदे पयो, कदी ओ सुनिया जे भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजा नाद। कहन लगे कदी ओ आवाज सुनी जे कि उरी अनूप वाजा, उस आवाज नूं सुनो जेड़ी उपमा तो रहते। हजूर कहंदे ने जदों कोई नाम नूं सुनदा है ते सुन के तां उस प्यारे बारे कुछ पता लगदा है। चेते रखना सुन के बड़े रस्ते मिलदे ने। हजूर ने बाणी विच बचन कीता है, कहंदे ने दाता जी तेरा नाम सुनना पिया वां। कहन लगे नाम नूं सुन सुन के तेरे दर्शन करन दा चाह पैदा हो गया, नाम नूं सुन सुन के तेरे तक मिलण दी एक तड़ पैदा हो गई है। कहन लगे सुनना जदों अपने अंदर नूं टिका लें, इकाग्रता विच ले आई। हजूर ने अज जदों बचन कीते सुनिया दे ते गुरुदेव ने पहला बचन कीता सुनिया। मैं अर्ज कीती 4 पौड़ियां दा प्रकरण इक्को वे। ये पाठ सुनिया सुनन दे नाल जदों तू अपने कन्ना नाल आवाज नूं नाम नूं बाणी नूं सुनेगा ते मन जरूर असर कबूलेगा। किवें कबूलेगा? साहब कहंदे ने अमृत बाणी
हर हर तेरी ते है अमृत रूप, पर सुन सुन होवे परम गत बेरी। सुनी खां सुन नाल इस बाणी नू कहन लगे तेरी परम गति नू तू प्राप्त होवेगा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। कहन लगे जदों तू सुनेगा, कहन लगे उस वक्त तेरे अंदर नू की कुछ कृपा मिलनी है। साहब कहन लगे सुने गुरु के सिखा नाम सुन दे नाल, इकाग्रता नाल टिकन दे नाल, सिद्ध पीर सुर नाथ चारां दी गल कीती। बाणी विच एक शब्द आया साधक, एक शब्द आया सिद्ध। साधक दा अर्थ जिहड़ा साधना करदा पिया, सिद्ध दा अर्थ जिहड़ा साधना करके भोग चुका है। कहन लगे सुने सुनन दे नाल सिद्ध पीर सुरनाथ उस पदवी ते उस अवस्था ते पहुंच जाएगा। प्यारिया जिस अवस्था ते सिद्ध पीर देवते ते नाथ लोग ने, ਇਹਦਾ अर्थ एक गुरमुख ने फिर किया होर तरीके नाल समझना इन्हां अर्थां नूं। इस बाणी इस पौड़ी विच कई अर्थ ये ने जिहड़े शब्द वरते ने आखरी अर्थां विचों गुण ले गए ने। हुण आपां बाणी पढ़नी है। साहब ने बाणी विच एक बचन किया सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट हुए बैसा, लोक राखें भाओ। ਇਹਦਾ मतलब शायद कहते सिद्ध बन जा, मैं अपनी सुरती बिरती नूं टकावा, इन्नी को ताकत होवे मैं प्रगट भी हो जा गुप्त भी हो जा। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखै भाओ, मत देख भूला विसरै। ਇਹਦਾ मतलब ये अवस्था मिल के भी किते थिड़कन का चांस है। हुण ਇਹਦਾ मतलब एक पासे शायद कहते किते थिड़क ना जाए, फिर कहते सुन नाल सिद्ध बन जाएगा। सिद्ध होवा सिद्ध लाई ते कहते मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे। नाउ साहब ने होर प्रमाण दिता बाणी विच, कह लगे इन्नी कमाई करा, कुसा कटियां वार वार, पीसन पीसा पाए, अग्गी सेती जालियां, भस्म सेती रल जाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड़ आखां नाउ। सतगुरु ने बाणी विच क्या कहन लगे, भाई गुरदास ने भी शब्द वरते ने सिद्धां दे बारे। कहन लगे सिद्ध छिप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। कहन लगे किन्ने लाना किनारे ते परे ते कहंदे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ ते गुरमुख प्यारे कहंदे ने सजना जिस अवस्था ते पहुंचण लई सिद्ध अपनी सारी जिंदगी गाल दिंदे ने, दिन रात ओ कठिन तपस्या करदे ने। जिस मरतबे दे पहुंचण लई पीर लोग जेड़े ने मुरीदियां करदे ने, जिस मरतबे ते पहुंचण लई नाथ लोग कंन पड़वा घर घर भिखिया मंगदे पए ने, जिस मरतबे ते पहुंचण लई देवता पदवी लई लोग परले लैंदे पए ने, तैनूं इन्ने साधन करन दी लोड़ नहीं। तू केवल वाहिगुरू दा नाम सुन लई, ये दाता तां तेरे पिछे पिछे आ जाणगे। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, तू इन्ना उच्चा उठ जाएगा। प्यारियो मैं तर्क नहीं करता, सिख दी मंजिल ये नहीं मैं सिद्ध बना पीर बना, ये गल वखरी कि शब्द विच इन्नी समर्थ है, जेड़ी भावना नूं लैके कमाई करोगे शब्द ने वो दात दे देनी। हजूर ने जरा बाणी विच बचन कहा है ना, जो मांगा ठाकुर अपने ते। मैं एक महापुरुषां दे जीवन नूं पढ़िया, बाबा राम कोयर जी दे नूं। कई बारी महापुरुषां दे जीवन इहो जिहियां घटनावां ਜਿਹੜੇ सच बोलते हैं उन्हों का शब्द कभी झूठा नहीं, जो मंगणों हो जाता है। बाबा राम कोयर जी रमदास की धरती ते बाबा बुढ़ा जी की अंश विचों अमृत पान करन तो बाद नाम बाबा गुरबख्श सिंह जी बन गया सी। इन्ने को उच्चे उठे सन, जदों घोड़ी की सवारी करते सन, चाहे घोड़े की दोनों पासे लत्तां नहीं, एक पासे लत्तां रख के बहना, कदी लगाम नहीं सी पाई, कदी काठी नहीं सी रखी, इस तरह बह जाना। ते इन्ने को पुगे हुए सन कि प्रसादा जदों छकना बस मस्तानी जी एक अवस्था कहते ने इन्ने टिक चुके ने। किरपा किदन मिली, असी जाने आनंदपुर साहिब की धरती ते। एक गल ध्यान विच रखियो, खिमा करियो, असी जदों गुरु स्थान ते जाने कई बारी के सज्जन कह दिंदे ने थां सी पहला पर हुण इहदा असर की नहीं। प्यारियो
जिथे मेरा सतगुरु कोई कौतुक वरता गया, जिन्नी देर तक संसार रहना उस थां ते बरकतां रहनी रहनियां, कोई शक नहीं। आनंदपुर साहब जाने उत्थे एक थड़ा साहब जदों थले उतरीए केसगढ़ साहब तो थले शीशगंज गुरुद्वारा भी है, दो गुरुद्वारे शीशगंज ने, एक आनंदपुर साहब ते एक दिल्ली। सतगुरु जी का शीश का संस्कार दिल्ली होया, मैं अर्ज कर चुका इत्थे धड़ दा संस्कार, वाहिगुरु शीश का संस्कार आनंदपुर होया, धड़ दा दिल्ली। रकाबगंज गुरुद्वारा जिथे धड़ दा संस्कार होया, जिथे शीश उतारिया उत्ते शीशगंज। एक आनंदपुर साहब ओदे नाल एक गुरुद्वारा बिल्कुल थड़ा नाल ही ओदे दर्शन करिए ते ओ थड़ा होवे जिथे कश्मीरी पंडितां ने कदी फरियाद कीती सी, कदी अज मन नूं टिका, जदों दुनिया दे आसरे बिल्कुल खत्म हो जान, कदी गुरु तेग बहादुर दे चरनां दा ध्यान टिका के फरियाद करी, उथे अज भी दुखियां दी फरियाद सुनी जाती है। चेते रखी, भावना बना के तुरी, उथे एक स्थान है नाल ही जिथे बाबा राम कोयर जी ने साहब गुरु गोबिंद राय जी नूं गुरगद्दी दा तिलक दिता। कहंदे ने सिख विद्वान भाई वीर सिंह होरी, कहंदे ने बाल अवस्था सी उस वक्त भाई राम कोयर दी, क्योंकि भाई राम कोयर तो वड्डे भाई गुरदित्ता जी सन, जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी नूं कहा सी, दातिया तेरे जान तो पहला कृपा कर दे, मैं आप जाना चाहना। भाई राम कोयर जी नूं रमदास तो सद्या, कहंदे ने भाई वीर सिंह, कुछ कहंदे ने उन्होंने कुछड़ चुक के गुरगद्दी दा तिलक दवाया गया, छोटे सन उम्र करके। ते जदों उन्होंने गुरगद्दी दा तिलक दिता है, साहिब दे पवित्र भाल ते मस्तक ते अंगूठा लगन दी देर सी ते राम कोयर जी दे अंदर रहमतां वरत गईयां, रोम रोम विचों गुरु गुरु सुनाई दिता। ते गुरमुख प्यारा लिखदा, जिसने भाई राम कोयर नूं चुकिया किरपा उहदे ते भी हो गई। गुरु समराथे पारस कला वापर दिए। मैं अर्ज कर रहा वां, शब्द की तसीर है, जिस ढंग नाल जपोगे शब्द ने किरपा करनी करनी, बोल सच्चे हुंदे ने। ओ रमदास बैठे जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा, शब्द की कमाई करने वालियां दे बचन झूठे नहीं, सच ने। साहब कहंदे ने सुन तां सही शब्द नूं। एक दिन कोई बजुर्ग चलाना कर गया ते ओहदे वास्ते बाबा जी लई प्रसाद पानी लैके आ गए। कोई बजुर्ग सी 100 कुछ साल के करीब, जिवें पिंडां विच इकट्ठ करदे ने, प्रसादा लिआंदा ते बाबा जी ने छकिया। छकन तो बाद कहंदे ने बड़ा आनंद आया सजना, इहो जिहा ते रोज ही चाहिए। हुण बचन सच कर दिता, बजुर्ग चढ़ाई कीता सी ते उस बजुर्ग दे नां ते ओह प्रसादा तैयार कीता, कहता रोज चाहिए। वो रब दी खेड वापरी। वो गुरमुख प्यारे दसने ने उत्थे बजुर्गों का महीने दे महीने हफ्ते हफ्ते बाद चलाना। वो प्रसादा पानी फिर वो मिल लगा। किसे दस्या भी खेड क्यों, कहन लगा सुते सुध बैठे जो बचन बोलदा वो सत ने। किसे दे घर बच्चे का विआह सी, किसे करतमान सी, वो लैके गए। उन्हें क्या सजना है तो उदू भी स्वादिष्ट इहो जिहा ते रोज चाहिए। इसका मतलब कि उन्होंने बचन पत्थर ते लकीर ने। मैं अर्ज कर रहा, सिद्ध पीर सुरनाथ कि सिख इस पदवी नूं लोचदा है नहीं। सिख दी पदवी ये नहीं, वो तो इको गल कहंदा, हे अकाल पुरख वाहिगुरू तू कृपा करके अपना नाम दे के मैनू अपने चरणों विच बुला, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। पर साहब कहंदे ने एक गल ध्यान विच रखी, जिस पदवी ते सिद्ध पीर सुरनाथ बैठे ने, ये पदवियां तां सवैकनी आ जांदियां ने जदों कोई परमेश्वर दे नाम नूं सुणदा है। सुणिए सिद्ध पीर सुर नाथ। सुर दा अर्थ मैं खरी कर दिया देवता। कहन लगे अगे सुने नाम नूं सुन दे नाल धरत धवल ते इत्थे पाठ आकाश ऐड़े नूं भी करना लगा होया है। आकाश नहीं आकाश। कहन लगे ओदा नाम सुन दे नाल धरती वर्गा धीरज आ जांदा है। हुण इत्थे जदों अर्थ कीते ने गुण लैके, ये भी अर्थ गुरमुखां ने कीते ने कि नाम सुन दे नाल धरती दे संबंध विच धरती किवें टिकी है ते आकाश दा पता लग जांदा है। ते गुरमुख प्यारे फिर इन्हां शब्दां दे गुण लैंदे ने। इहदे अर्थ करदिआं टकसाली लोग कहंदे हुंदे ने, गुरमुख प्यारे टकसाली तो मतलब जिहड़े टकसालां विच पढ़े ने, जिन्हां ने महापुरुषां कुछ कमाइयां करके कुछ सिੱਖਿਆ। कहंदे ने कई प्रतीक ऐसे शब्द ने जिन्हां दा गुणवाद आपां अर्थ लैने आ। गुण की कहंदे ने जदों कोई नाम सुनदा है
सुनिया धरत, ਉਹਦੇ अंदर धरती वर्गा धीरज आंदा। धरती नूं ते मां नूं बराबरता तुलना दिती, माता धरत महत। कहन लगे किवें जा धीरज आ जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, जो बसदा को खोदा को चंदन लेप। जदों नाम नूं तू सुनेगा एक दिन इहो जिहा धीरज, इहो जिहा टिका तेरे ते आ जाएगा। जे कोई धरती विचों मिट्टी पट के ले जांदा है, धरती ਉਹਦੇ ਨਾਲ वैर नहीं कमांदी, ते जे कोई धरती ते चंदन दा लेपन कर जांदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ नेह नहीं करदी। नाम नूं सुन, सुन दे नाल साहब ने सुन दा जिक्र बाणी विच मैं पहला अर्ज कर चुका, अगा भी करांगा। जिथे जिथे सतगुरु मेहर करके जणाणगे। असीं माघ दा महीना पढ़ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुन दा जिक्र कीता है। ਇਹ ਉਹ अवस्था सुनदी केवल इन्हां कन्नां दा विषय भी है। चलो जदों बाणी सुनने आ समझ पैंदी है। असल विच ਇਹਦਾ जिक्र साहब ने बाणी विच कीता। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। सुन दी अवस्था बड़ी उच्ची आ। पहला आखा संगत दे अंदर साहब ने पहली गल ही कि सिक्खी दा सिखना पहला सबक ही वे कि गुरु की संगत विच आया था। कहन लगे प्यारिया कि चेते रख, माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। इशनान हर का नाम ध्याए। हुण सुन दी अगली गल कीती, हर का नाम ध्याए। सुन ओनू अपने कन्नां नाल कदी सुन तां सही, जिन्हों ध्याया ही ओनू टेक के सुन के देख। ते जदों तेनू गुरु कृपा करके दात दे दे ते संकोच ना करी, सबना नू कर दान। ये दान किसे नू दें, किसे नू तोरी अगे। साहब सच्चे पिता महाराज जी कह रहे ने, जदों सुनेगा फिर धरती वर्गा धीरज आ गए। किसी ने चंगा कह दिता है तां भी सत बचन, जे किसी ने मंदा कह दिता है तां भी सत बचन। ते दाता जी ये अवस्था कितनी कु उच्ची है। अर्थ मैं भी करके तुर जाने। जदों मेरी कोई उस्तत करे, आम बंदे दी उस्तत होवे बड़ा प्रसन्न है, ते जदों दी निंदिया होवे ओदा अंदर सड़ बल जांदा। क्यों मेरे कन्नां विच आवाज क्यों पई? शायद कहंदे ने प्यारिया, जदों धरती वर्गा धीरज बनाना ही ते उदों तेनू कबीर वर्गे महापुरुष नाले कहना पेगा, कबीर सब ते हम बुरे, इन्हां को धीरज रख। कह लगे कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। कह लगे फिर वेखी ए अवस्था आवेगी सुन नाल। कह लगे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। नाम जिन्हें बुझ लिया, जिन्हें इस अवस्था नूं समझ लिया, कह लगे प्यारिया ओ मेरा मित्र। सुनिया धरत, धरती वर्गा धीरज आ गया, इन्हां को टिक गया। ते धीरज वाले तां किरपा लै जांदा है, धीरज वाला ही तां मेहर लै जांदा है। जिस बंदे दे अंदर धीरज नहीं, अंदर टिका नहीं, साहब ने बाणी विच क्या कह लगे, जे नाम भी जपने ते चेते रखनी, माई भी उदों दुध रिड़कदी है जदों सारी रात पहला दुध धीरज विच आके जम जांदा है। जम के जदों दुध वो दही बनदा है ते उस धीरज विचों फिर तत निकलदा हुंदा है। सुनिया धरत धवल आकाश। साहब ने क्या हर का बलोवना ओ मेरे भाई, सहज बलोवो टिका रख के, धीरज रख के। साहब ने बाणी विच क्या भांडा धोए बैस धूप देवो टिका विच आ, जत पहाड़ा धीरज सुनियार पर ए सुन के। सुनिया धरत मैं अर्ज कीती है गुणवाद, मैं अर्थ केवल कर रहा। यह भी पता है जिहड़ा नाम नूं सुनदा ओनू धरती दी भी समझ पै जांदी है। आ बाबा जी ने बाणी विच क्या ने कि धरती होर परै होर होर, ये बरकतां नाम दियां ने। सुनिया धरत धवल। हुण ये मन्निया गया कि धवल एक बलद सनातनी मत मुताबक जिन्हें धरती नूं चुकिया है। ते गुरमुख प्यारे अर्थ करते ने कि नाम जपन वाले नूं पता है कि धरती किसे बलद दे आसरे नहीं, धरती धर्म दे आसरे खलोती हुई है। चेते रखी धर्म अंदर अडोलता है। ये गल वखरी के कई बार आप कहने फलाना बंदा धर्म तो छिड़ गया। धर्म एक ओ असूल है, ओ परपक्ता है, ओ दृढ़ता है। जदों सतगुरु धर्म की गल करते हैं आनंद भी आ जाता है। जदों पिता जी की शहादत का जिक्र किया उदों भी गल धर्म की की, धर्म हेत साका जिन किया। साहब ने यह भी क्या कह लगे, हम एक काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए।
वो गुरमुख अर्थ करते ने सुनिया धरत धवल आकाश। हे प्यारिया कि जिवें लोग कहते ने धरती ढगे दे आसरे वे, साहब कहते ने धर्म के आसरे ते। धौल धर्म ही एक धवल है जिदे आसरे धरती खलोती है। साहब कह लगे आकाश नाम सुनने वाले अंदर जिवें धरती धर्म के आसरे धर्म अडोल है, इसे तरह नाम सुनने वाला भी अडोल हो जाता। सुनिया धरत धवल आकाश, चेते रख आकाश दिसदा पर असंग निर्लेप है। जदों कोई गुरमुख नाम सुनता है तो चेते रखी नाम सुनने वाला जिहड़ा आकाश की तरह निर्लेप हो जाता है। ਉਹਦੇ अंदर निर्लेपता भी आउंदी है, रहिंदा संसार विच पर निर्लेप है। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश। सब कहते ने सुने दीप लो, अगला बचने पाताल, पप्पे नूं फिर करना लगा पताल नहीं पाताल। उस वैगुरु दा नाम सुन दे नाल मेरा गुरु नानक सतगुरु कहंदा सजना इन्हां दीपां दी इन्हां लोकां दी ते चेते रखी पताल दी समझ पैंदी है। गुरमुख प्यारे गुणवाद तो फिर इहदे अर्थ करदे ने सुने दीप लो पाताल। जदों कोई नाम नूं सुनदा है ओनू दीपां विच, ओनू लोकां विच, ओनू पतालां ते खंडां ब्रह्मंडां दे अंदर केवल एक वैगुरु सर्वव्यापक सुनाई दिंदा है। केवल वही नजर आउंदा पिया खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। हुण सारियां दा जिक्र इको तुक विच कर दिता। साहब कह लगे जदों कोई नाम नूं सुनदा है नाम विच बड़ी समर्थ है। सुनिया दीप लो, इन्हां दीपा लोकां विच पाताल विच उस वैगुरु जिहड़ा सर्व व्यापक दिसदा है ते दूसरे गुरमुख कहंदे ने इन्हां दी सूझ पै जांदी है। सुनिया सुन दे नाल पो ना सका काल, काल दा अर्थ समा भी है, काल दा अर्थ मौत भी है ते काल दा अर्थ कई थां ते साहब ने वैगुरु दा सूचक भी दिता दसम दी बाणी अंदर। कहन लगे प्यारिया जदों कोई नाम नूं सुनदा है ते ओदे उत्ते मौत काल अपना असर नहीं पा सकदी। नाम सुनने वाला वो मौत तो ऊपर ही उठ जांदा ही। जदों नाम नूं कोई सुनदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। दोवें घर ओदे ने, ओदी मर्जी इत्थे आ जाए, ओदी मर्जी उत्थे चला जाए, क्योंकि गुरमुख आवे जाए निसंग। ओनू कौन रोकण वाला है? कहने लगे ओदे ते समय दा असर नहीं, बाकी सब समय दे अधीन ने। काल पाए ब्रह्मा बवतरा सारे ये जिहड़े ने समय दे अधीन आए। तिन्हां दी गिनती कीती मैं संखेप विच अर्ज करा। पर कहन लगे जदों तू नाम नूं सुनेगा मौत भी तेनू पो नहीं सकेगी, मौत भी तेरे तो तरेगी, क्योंकि नाम सुन सुन के मौत का भय तेरा खत्म हो जाएगा। नाम सुनेगा मौत का डर नहीं, तो सुनेगा ये सारिया अवस्था सुन दे नाल प्राप्त होनियां ने। प्यारिओ जिन्हें सुनिया वो किन्नी कु कृपा दे पात्र बने। सुनने वालियां ने तो एक एक पंक्ति सुन सुन के गुरुदेव दे बचन चेते कीते। गुरु अमरदास जी का दरबार सजे गोइंदवाल साहब की धरती ते एक पिंगला जिहदे तन विच कोड़ पिया ते ओ दरबार अगे बैठा है ते जदों किते अपने लोड़ विच आउंदा है ते उच्ची आवाज विच कहंदा है कि गया कछोटा लद्दा फेर, गया कछोटा लद्दा फेर। ते लंघण वाले लोग देखदे ने ते कोई गुरमुख लंघदा है, कोई ओनू मूल मंत्र चेते करा गया ते एक सज्जन ने नेह बना लिया ओनू रोज एक एक पंक्ति चेते कराई जानी कि सजना ये पढ़ी जाई। ते जदों फिर कहंदा मैं तो इन्ना पापी हाँ। कहन लगे इस नाम नू जप, अपनी सुरत नू इकागर करके सुन, चेते रखी मेरा गुरु कृपा करेगा। तू अज कहना मेरे तन विचों बदबू आउंदी है, एक दिन नाम सुनन नाल इन्नी कु कृपा होएगी लंघण वाले तेरे कोलों नाम दी महक लिया करनगे। उन्हें सुनिया
एक एक पंक्ति सुनी, चेते कीती। ते जिदन मेरा गुरु अमरदास 22 मंजियां वंडन लगा ते एक मंजी ओनू दे दिती जिदे तन विचों कदी बदबू आउंदी सी मत्थों ते मरारी। एक मंजी उस दंपति नू दिती। जदों आपां नाम सुनने आ, साहब कहंदे ने ये अवस्थावां मिल गईयां, पर जदों तू अपने अंदर टिक जाए, सुरत नू इकागर कर लें, उस वक्त तेरे अंदर एक कृपा गुरु की वरतेगी। अगला बचन जिहड़ा नाम सुनदा है उस भगत दे अंदर खेड़ा है। जिहड़ा नाम सुनदा है ओनू दुख ते पाप पो नहीं सकदे। इहदी विचार आपां परसों नू करांगे। अज इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करिया जी। आ चौथा वेला कथा करदियां दा। सतगुरु कृपा करे, सानू सब नू समर्थ बख्शे। आपां भी ओदा नाम सुनिए, सुन के चावना, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखण का चाओ। ओदा नाम सुन सुन के चा पैदा हो गया। जदों नाम सुनदा है, शब्द सुनदा है सिख, शब्द तो बिना वो चाहता है अंदर कुछ पै भी ना। साहब कहंदे ने शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द न सुनी बोला। सतगुरु कृपा करे। अगले बचन दी विचार आपां परसों नू करांगे। कुछ गुरमुखां ने हुक्म कीता सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अर्थ कीते जान। मैं संखेप जी अर्ज कर दियां, कल नू चलो उसे तरह सबजैक्ट कोई लांगे दोपहर के दीवान अंदर। अगले मेरे कोल 3 ऐतवार होर ने ਜਿਹੜੇ आप जी की सेवा करनी। बाणी ने विआह भी 3 तरह के मन्ने ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने वो किहड़े ढंग दे ने, कोशिश करांगे कि वो 3 हफ्तियां दे अंदर लावां दा ते वो सारी जिहड़ी विचार आप नाल सांझी कर सकां। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करिया जी। बेअंत भुल्लां मेरे तो होईयां ने, आप कृपा करके साध संगत जी बख्श दिया जे। वध चढ़ के आप आओ, होरनां नूं प्रेर के लियाओ ते बाबा जी की बाणी दे आपां अर्थ विचार प्रेम नाल भेज के रल मिल के कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।